देश का हुनर, देश के टैलेंट के बादशाह आखिर कहाँ गुम हो रहे हैं? कहाँ जा रहा है देश का हुनर? कहाँ जा रहा है भारतीय युवाओं का जोश? क्यों नज़र नहीं आ रही भारतीय स्पर्धा? एक बड़ा सवाल फिर भारत के इतिहास में बन रहा है, लेकिन लगातार उनकी नज़रअंदाजगी कहीं न कहीं युवाओं के रोष और उनकी स्पर्धा को खामोश करने का काम कर रही है। और इसकी वजह है क्षेत्रीय प्रशासन के साथ साथ क्षेत्रीय प्रतिनिधि। जब तक देश का प्रतिनिधि और क्षेत्रीय प्रशासन अपने ही स्पर्धा में भाग लेने वाले भागार्थियों और कहते हैं कि जो पुरस्कार के हकदार हैं उनको नज़रअंदाज करेगा, जब तक देश का ना तो भविष्य बदल सकता है, ना ही देश के युवाओं की मानसिकता को बढ़ावा मिल पाएगा। एक ऐसा ही मामला हम उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा का बता रहे हैं। TN News 24 का यह कार्यक्रम गौरव की गाथा में बताएंगे कि चाय से लेकर चांद तक का सफ़र, लेकिन फिर भी शासन प्रशासन बेखबर। आखिर क्यों? क्या वजह है? किन मसलों को लेकर आज तक शासन प्रशासन ये गुमनाम बादशाहों को क्यों नहीं देख पा रहा? आखिर इनके दिव्य चस्प कहाँ हैं? क्यों नहीं दिखाई दे रही इनको भारत की प्रतिभा? क्यों नहीं नज़र आ रही गौरव की गाथा? गौरव की गाथा को बयां करने के लिए क्षेत्रीय प्रशासन और शासन नज़रअंदाज क्यों है? कहाँ हैं वो लोग जो गौरव की गाथा का इतिहास रिकॉर्ड करते हैं, इतिहास पंजीकृत करते हैं कि आज इन्होंने भारत के लिए एक स्वर्ण पदक लिया या फिर कुछ हासिल किया? इनके लिए स्वर्ण पदक पटकाएँ और इनके तमाम मेडल महज धूल भागते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उन सब का महत्व इनके लिए कुछ भी नहीं है। शासन प्रशासन और क्षेत्रीय प्रतिनिधि तो सिर्फ नज़रअंदाज या मूक दर्शक बनकर ही बैठे हुए हैं। नहीं नज़र आ रही गौरव गाथाएं। भारत की क्या गाथा है वो आज हम बताएंगे। भारत के उत्तर प्रदेश का एक बड़ा राज्य जनपद आगरा। आगरा में एक रहता गरीब परिवार, छोटे से परिवार में गुजारा करने वाला भारत का वीर स्पर्धा, राष्ट्रीय स्पर्धा में भागीदार और आज भी है गुमनाम। इधर उधर बेरोजगारी कोचिंग कर चला रहा अपने परिवार को, कई बार राष्ट्र के लिए भी खेल चुका है, लेकिन अभी तक क्षेत्रीय शासन और प्रशासन नज़रअंदाज कर रहा है, या फिर कहें उसे अभी तक कुछ पता ही नहीं। उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा का वीरेंद्र कुमार बघेल, माता श्रीमती तुलसा देवी, पिता श्री देवी सिंह बघेल, निवासी 13/860 बघेल बस्ती मेन बाजार साहतरा, उत्तर प्रदेश आगरा। व्यवसाय भी सुन लीजिए, जहां कहते हैं कि चाय वाले आजकल बड़े कारनामे कर रहे हैं। एक चाय वाला जो पूरी दुनिया का बादशाह बना हुआ है, तो वहीं दूसरा चाय वाला आज गुमनाम बादशाह है। आखिर क्यों? किसको नज़र आएगी इसकी यह कहानी? किसको नज़र आएगी इसके दास्तान जो सुने और उस पर अमल करें? बताते चलें कि व्यवसाय चाय के एक छोटे सी खोखे की दुकान में लेकर अपने परिवार का कर रहा पालन पोषण। परिवार के 3 भाई, एक पत्नी और एक ही कमरे में करते हैं गुजर। यहाँ 14 बार राष्ट्रीय स्तर पर किक बाउंसिंग का प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी है। यह आगरा का भी कई खेलों में महारत भी किया है हासिल। पिछले 6 वर्षों से आजीविका चलाने के लिए बतौर कोच के लिए बेंगलोर और आगरा की टाइम्स कॉलोनी में स्थित श्रीनगर की स्थित अल्ट्रा फिट जिम में सेवाएं देकर हो रहा है इस राष्ट्रीय स्पर्धा के महारथी का गुजारा। 2019 में चोटिल होने के बावजूद भी वर्ष 2021-22 में जीता है मेडल। स्थानीय शासन प्रशासन से नहीं मिल रही किसी भी तरीके की सुविधा। खैर, सुविधा तो जब मिलेगी तब इनको पता लगेगा कि ये जिस शहर में तैनात हैं, ये जिस शहर के सांसद हैं, इस शहर के प्रतिनिधि हैं और इस शहर में भी उनका एक राष्ट्रीय स्पर्धा का महारथी रहता है, ये खुद बेखबर है, तो इसकी खबर लेंगे आखिर कैसे? एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है क्षेत्रीय शासन और प्रशासन के लिए। लेकिन गर्व की बात है कि ऐसे शहर में जो वीरों जैसे महारथी रहते हैं वहाँ पर शासन प्रशासन काम कर रहा है। गर्व प्रशासन के लिए नहीं कि जहाँ पर वीरू रहता है, गर्व वीरू के रहने से शासन प्रशासन का ग्रीवान ऊंचा होता है। लेकिन शर्म की बात यहाँ पर यह होती है कि विडम्बनीय शब्द बोलना एक अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करा रहा है कि आखिरकार क्षेत्र के शासन और प्रशासन के लोग, क्षेत्रीय सांसद, विधायक और आसपास के छोटे मोटे जो दल हैं वो आखिरकार इससे स्पर्धा से दूर क्यों हैं। सेल्फ डिफेंस
गुरु के लिए आपकी शहर वालों की क्या अपील होगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। खबर को लाइक शेयर कमेंट करिएगा और वीरू को उसकी सही मंजिल तक पहुंचाने का सही काम करिएगा। TN24 के साथ अर्जुन रौतेला की तोड़ देते हैं, ले जाते हैं। दो सांसद ये, परंतु इस गरीब युवा की अभी तक मदद नहीं हो पाई। मैं सभी शहरवासियों से अपील करूंगा इस गरीब युवा की मदद करें। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूँगा कि इस युवा के अंदर इतना देश प्रेम है कि पिताजी चाय की दुकान लगाते हैं, यहाँ स्टूडेंटों को ट्रेनिंग कराने के बाद खुद दुकान चलाते हैं। कैसे इस युवा की जीविका चलती होगी, कैसे प्रोटीन पूरी होती होगी। मैं तो इस युवा को नतमस्तक सलाम करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ शहरवासियों से कि अपने शहर का अगर नाम इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचाना है तो इस युवा की मदद के लिए ज़्यादा ही नहीं तो 1-1 रुपया आपको देना होगा। और वीरेंद्र बघेल को देश ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर खिलाना होगा, यही कहना चाहूँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद है। जिस तरह से एक भावनात्मक अपील की है शहरवासियों से कि कहीं ना कहीं ऐसी युवा प्रतिभा को दिखाने के लिए जो अपने आगरा का नाम नेशनल लेवल पर तो चमका चुके हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी चमकाने के लिए इस युवा को सपोर्ट करना चाहिए। वो एक मार्मिक अपील है शहरवासियों से। अगर बात की जाए कुछ अन्य लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनकी राय। आपका परिचय? सर मेरा नाम गोपाल शर्मा है, मैं बॉक्सिंग प्लेयर हूँ। सर से मेरी मुलाकात हुई थी बेंगलोर में। बेंगलोर में हम लोग गए थे, इन्होंने मुझे बुलाया था। बेंगलोर में मुझे बुलाया गया था ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि मेरे पास में आगरा में ट्रेनिंग के लिए कोई जगह ही नहीं है। आगरा में हम लोग ट्रेनिंग नहीं कर पाते हैं, तो इन्होंने मुझे बुलाया कि आइए बेंगलोर में आइए, वहाँ पर आके ट्रेनिंग करते हैं। फिर वहाँ से ही मैं इनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया जी इनकी जैसे कार्य है वो सबसे अच्छा गेम का जो पंच है या कुछ चीज़ों को क्या सबसे सुपर है? सर इनकी किक्स काफ़ी ज़्यादा हैं। इनको अगर मैं किक करता हूँ तो इनको कोई असर भी नहीं होता, बट ये अगर मुझे किक करते हैं तो सर बहुत ज़्यादा फील होता है। सॉलिड है जी सर, बहुत ज़्यादा। जी वही वीरेंद्र कुमार जी से सीधे जुड़ते हैं, जानते हैं उनकी राय। अभी हम आपकी ट्रेनिंग दी गई थी, ट्रेनिंग में आपने जिस तरह से युवाओं को बताया, जिस तरह से उन्हें बताया कि ये कि किस तरह से करनी है, ये पंच इस तरह से करना है, तो मैंने आपको देखा था कि आपकी जो एक चोट सी लगी हुई है, तो इसके बारे में ये पूछना चाहूँगा ये किस तरह से आई? ये 2019 में फाइट में मेरा हाथ टूट गया था, तो उसके बाद फिर ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर ने बोला कि आप 2 साल तक नहीं खेल सकते हो, 2 साल तक बेड रेस्ट रहेगा। फिर मैंने ये थोड़ा रिकवरी होने के बाद 2 महीने के बाद मैंने धीरे धीरे ट्रेनिंग स्टार्ट किया। 6 महीने बाद ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की बॉक्सिंग के सिलेक्शन में। तब डॉक्टर से मना किया था 2 साल को, लेकिन आपने 6 महीने में इतना रिकवर करके क्या किया? क्योंकि मेरे को एक फाइटर है, एक फाइटर कभी हार नहीं मानता और रेस्ट नहीं कर सकता। एक प्लेयर है वो कभी रेस्ट पे जा ही नहीं सकता। तो मैंने धीरे धीरे आपको अपने हाथ को सेव करते हुए ट्रेनिंग स्टार्ट करी। 6 महीने के अंदर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन था, उसमें सेलेक्ट हुआ। फिर उसके 2 महीने बाद ऑल इंडिया किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हुई, उसमें मेरा गोल्ड था। अच्छा, परिवार में कितने भाई बहन हैं? मेरे परिवार में 3 भाई और 1 बहन है। यहाँ जो प्रशिक्षण दे रहे हैं ये कौन सी जिम है? ये अल्ट्राफिट जिम है, ट्रांस यमुना कॉलोनी रोल पे। जी अगर बात की जाए नेशनल लेवल पर, तो कहाँ आपको अड़चनें पैदा होती हैं? जिस तरह से मार्केट का भीड़ हुई, आर्थिक तंगी, तो क्या सिर्फ पैसा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या कुछ मानसिक या सपोर्टेबल कुछ ऐसी कमियाँ हैं? देखो, एक खिलाड़ी के लिए पैसा और सपोर्ट सब चीज़ चाहिए होता है। अगर खिलाड़ी के पास सपोर्ट नहीं होगा तो भी नहीं खेल सकता, पैसा भी नहीं होगा तो भी नहीं। तो एक डाइट भी चाहिए एक प्लेयर को तैयार करने के लिए। अगर बिना डाइट के करोगे तो कितना खेल लोगे?
नेशनल तक चले जाओगे, इंटरनेशनल पे जाओगे। अच्छी डाइट होनी चाहिए प्लेयर के लिए, अच्छा सपोर्ट होना चाहिए। तो अगर बात की जाए तो यहाँ पर और भी आगरा में कोई और भी ट्रेनर हैं जिनके माध्यम से आप यहाँ पर सीखें? हाँ, मेरे कोच है वो, जो कि अभी है नहीं यहाँ, रवि बघेल। उन्होंने मेरे को यहाँ तक जो भी पहुँचाया वो उन्होंने पहुँचाया है मेरे को यहाँ पे। कहाँ से है वो है मुड़ी चौराहे से जी। उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया। अगर बात की जाए दूसरी तरफ से, तो क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको शहरवासियों से? क्या कुछ अपील करना चाहोगे शहरवासियों से? यही है कि थोड़ा सपोर्ट रहे शहरवासियों का। और आज तक देखो विधायक हैं और MP हैं, आज तक ये भी नहीं कि मेरे और भी फ्रेंड हैं, अगर वो मेडल जीत के भी आते तो उनके यहाँ पर सांसद है, विधायक है, सम्मान मिल रहे हैं। आज तक कभी किसी विधायक ने, कि पार्षद ने, किसी प्रधान ने या फिर किसी सांसद ने आज तक कोई सम्मान नहीं, कोई पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। जी, आपको बताते चले कि वीरेंद्र पाल जी का एक दर्द भी है इसलिए कि कहीं ना कहीं आगरा के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो प्रधान हो, पार्षद हो, चाहे विधायक हो, या जिला पंचायत सदस्य हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, या यहाँ के मंत्री हों, आज तक कभी किसी ने इन्हें सम्मान नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं यह आगरा के लिए एक दुर्भाग्य भी है कि एक प्रतिभा निकलने से पूर्व ही दबी जा रही है या दबाई जा रही है। लेकिन इतना विश्वास जरूर है, प्रतिभा कभी भी दबती नहीं है। प्रतिभा को सम्मान निश्चित रूप से मिलता है। आज नहीं तो कल मेहनत रंग जरूर लाएगी, ऐसा उनका मानना है। और ऐसा इतिहास भी कहता है कि प्रतिभा कभी भी किसी की मोहताज नहीं होती। वह लगातार अपना स्ट्रगल करती है और उस मुकाम को हासिल करती है जिसके लिए वह जन्म लेती है। आपको बताते चलें कि इस प्रतिभा के लिए यहाँ के जो प्रशिक्षु हैं उन्होंने एक मार्मिक अपील की है आगरा वासियों से कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को सही मायने में जो जिसके हकदार है वह सम्मान इन्हें मिलना चाहिए। आपको बताते चलें कि यह वह जिन्हें यहाँ पर प्रशिक्षु लगातार जिम कर रहे हैं और अपना जो फिट है, बॉडी को लेकर के जागरूक हो रहे हैं। वहीं एक बार फिर जुड़ते हैं वीरेंद्र बघेल जी से। मतलब क्या कुछ ये जो अभी हमने गेम देखे थे इनका क्या बेनिफिट है, अगर लोकल जीवन में देखा जाए तो क्या बेनिफिट है? देखो, सबसे बड़ी बात है कि हम फिट हैं। अगर आप व्यायाम एक्सरसाइज करोगे तो आप खुद फिट हो, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, कोई हेल्थ इशू से सेफ हो। दूसरा, आप मार्शल आर्ट्स करते हो तो सेल्फ डिफेंस के लिए ज़रूरी है। क्या लगता है सेल्फ डिफेंस युवाओं के लिए ज़्यादा जरूरी है युवतियों के लिए? सेल्फ डिफेंस ज़्यादातर आजकल आप देख रहे हैं क्राइम कैसे हो रहे हैं, ज़्यादातर गर्ल्स के लिए, युवतियों के लिए सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। तो सेल्फ के लिए यहाँ पर लगभग कितने आपके यहाँ स्टूडेंट्स हैं? मेरे पास अभी 15 स्टूडेंट हैं, उसमें 3-4 गर्ल्स भी हैं। मतलब एक खेल खेलने के लिए सबसे ज़्यादा जो जैसे आपने डाइट की बात की, तो डाइट में क्या क्या चीज़ शामिल होनी चाहिए? अच्छा प्रोटीन रहना चाहिए डाइट में, और तुम्हारा फाइबर, प्रोटीन, सभी चीज़ें डाइट में रहता है। एक शेड्यूल रहता है डाइट का। अगर आपके पास उस चीज़ का खर्चा अगर वो नहीं कर पाओगे तो आप डाइट कैसे करोगे? जी, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए कि आपने आगरा शहर का तो नाम का रोशन किया और उम्मीद करते हैं कि आपका भविष्य भी उज्जवल हो और हर वह मुकाम हासिल करें जिसकी आप इच्छा रखते हैं, जिसके आप हकदार हैं। आप लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसका परिणाम आपको निश्चित रूप से मिलेगा। मैं DN News 24 के माध्यम से सभी आगरा शहरवासियों से निवेदन भी करूँगा कि यह वीरेंद्र कुमार बघेल जी जो आगरा में निवास कर रहे हैं और ट्रांसजेंडर कॉलोनी में अपनी ट्रेनिंग दे रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से या अपने फेसबुक अकाउंट के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से लगातार इन्हें सही मुकाम पर पहुंचाने का काम करें। DN News 24 के लिए पत्रकार अर्जुन खास